हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। दिस इज गोइंग टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट शो। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर पावर लिफ्टिंग की दुनिया में धमाका कर दिया। नासिक की सरिता शर्मा, बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए इन फाइनेंस, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड लास्ट डेटा साइंटिस्ट, और 2 बेटियों की माँ। और अब नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन पावर लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्ट, national strong women title holder in deadlift and powerlifting, and finally the world championship gold medalist। रिसेंट कोलंबो श्रीलंका के वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स जीते। सेपरेट डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में 190 kg ऑफ 60.4 kg बॉडी वेट, फुल पावर लिफ्टिंग में 145 kg स्क्वाट, 68 kg बेंच एंड 185 kg डेडलिफ्ट, और सिर्फ 0.13 पॉइंट्स के मार्जिन से स्ट्रॉन्ग वुमेन सीनियर कैटेगरी टाइटल मिस किया। बट परफॉर्मेंस पूरे कंपटीशन की शो स्टॉपर थी। फ्रॉम हॉबी टू पैशन टू डोमिनेटिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज, सरिता जी की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वेलकम करते हैं सरिता शर्मा। सरिता जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर विनिंग द कोलंबो वर्ल्ड चैंपियनशिप? थैंक यू निनाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। मैंने आपका काम देखा है एंड यू आर डूइंग ग्रेट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग टू योर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इमोशनल पल था मेरे लिए जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने जीती। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो हमारा स्ट्रगल था, जो हमने इतने टाइम से मेहनत की है, वो सक्सेसफुल हो गई है। उस पोडियम पे जब मैं वो फ्लैग लेके खड़ी थी, आई जस्ट फेल्ट कि ये एक रीज़न था कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया एंड आई वांटेड टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आपने फाइनेंस में मास्टर किया है, तो पावर लिफ्टिंग रफ एंड टफ जैसे स्पोर्ट्स तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? अगेन ये कभी भी प्लान नहीं था एक्चुअली। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी काफ़ी टाइम से। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एनर्जी लेवल्स बहुत लो रह रहे हैं, मैं अपनी फिटनेस पे शायद ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरे घर के पास ही एक फिटनेस जिम है। मेरे जो फर्स्ट कोच है मयूर ताजनपुरे एंड शिवानी कोहली मैम, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया पावर लिफ्टिंग से। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मुझे खेलना चाहिए एंड आई थिंक उसके बाद रेस्ट इज़ जस्ट द हिस्ट्री। आई थिंक आई केप्ट ऑन विनिंग द मेडल्स एंड ये एक हॉबी से कब मैंने एज अ प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, इट जस्ट स्टार्टेड। दैट्स अ ग्रेट। थैंक यू। ये जर्नी एक हॉबी से शुरू हुई, कब रियलाइज हुआ कि नाउ दिस इज सीरियस? अगेन जैसे मैंने कहा, प्लान नहीं था कभी भी, बट जैसे जैसे मेरे नंबर्स, मेरे लिफ्ट के नंबर्स इम्प्रूव होते गए, वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ होता गया कि दिस इज़ द स्पोर्ट जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। और जब मैंने देखा कि मेरे नंबर्स, मेरे डेडलिफ्ट, मेरा स्क्वाट, मेरा बेंच बढ़ रहा है, तो दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस। ओके। पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आया वो प्रॉपर टेक्निक सीखना और सोरनेस को मैनेज करना है। जब आप पावर लिफ्टिंग कर रहे होते हो, आप हैवी लोड्स की तरफ जा रहे होते हो, बॉडी किस तरीके से अडेप्ट करेगी, प्लस आप जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करना। आई थिंक ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ें थी जो हम फेस कर रहे थे उस टाइम पे, ये चैलेंजेस हमें आ रहे थे। एज अ मदर ऑफ 2 डॉटर, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ट्रेनिंग कैसे मैनेज किया? आई थिंक बीइंग अ मदर ऑफ 2 और स्पोर्ट्स खेलना पावर लिफ्टिंग जैसा, आई थिंक इट डिमांडेड फॉर अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मुझे या तो पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग जो है आइदर मॉर्निंग्स में करनी पड़ती थी, जब आई नो कि मेरे डॉटर्स अपने स्कूल चले गए हैं एंड मेरे मॉर्निंग के कोर्स जो हैं, चोर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं उस तरीके से प्लान करती थी। या फिर अगर कुछ और फैमिली फंक्शंस या कुछ और इवेंट्स है जो मुझे अटेंड करने हैं, तो मैं प्लान करती थी कि लेट इवनिंग्स में एटलीस्ट मैं अपनी ट्रेनिंग करूँ। यहाँ मेन मेरा जो मोटो रहता था वो रहता था कि मैं अपनी ट्रेनिंग जो है वो स्किप ना करूँ। और फैमिली सपोर्ट हमेशा से रहा है, फ्रॉम माय डॉटर्स साइड, फ्रॉम माय हस्बैंड साइड एंड फ्रॉम माय फैमिली साइड। ओके। फर्स्ट कंपटीशन का एक्सपीरियंस कैसे था? नर्वसनेस या कॉन्फिडेंस? अगर मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो एंड आपको पता होता है कि आपका कोच आपके पीछे है, आपको वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होती है जो आपको बोल रही होती है, कम ऑन यू कैन डू इट। मेरी टीम प्लेयर्स की तरफ से जो चीयरिंग हो रही थी, और मेरे केस में स्पेशली मेरी डॉटर्स की चीयरिंग, आई रिमेंबर उनके वो वर्ड्स, कम ऑन मम्मा यू कैन डू इट। तो आई थिंक ये एक रीज़न है जो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि नाउ यू ओन द प्लेटफॉर्म, नाउ यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वो था जब नर्वसनेस थोड़ी कॉन्फिडेंस में बदल गई थी एंड आई केप्ट ऑन माय लिफ्टिंग। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस या वो चेहरा बहुत अच्छा है। दैट्स अ ग्रेट। आपने 2 साल में इतना कम्पीट किया,
टोटल कितने कंपटीशन आपने खेले और कितने मेडल्स जीते? एग्जैक्टली बोलूँ तो 2 इयर्स एंड 8 मंथ हो चुके हैं मुझे पावर लिफ्टिंग खेलते हुए। 35 प्लस जो है मेडल्स हैं मेरे पास एंड 17 प्लस टाइटल्स हैं। सो स्ट्रॉन्ग वुमेन है उसमें, हेवीएस्ट डेडलिफ्ट है एंड हेवीएस्ट टोटल पावर लिफ्टिंग नंबर। And total how many competitions you perform? I and think complete? again, as I said, 20 plus competitions I have played in last 2 years and 8 months. और जो कंपटीशन आपने खेले वो सब यहाँ पे नासिक हुए या ऑल ओवर महाराष्ट्र और आउटसाइड इंडिया? अगेन इसमें डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स हैं, स्टेट चैम्पियनशिप्स हैं, नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं एंड रिसेंट में जो कोलंबो में मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए वो भी है। तो ये काफ़ी बार वेस्ट बंगाल में थी नेशनल चैम्पियनशिप, सिलीगुड़ी लास्ट दिसंबर में, उससे पहले बिलासपुर में हम लोगों ने खेला है, गोंदिया में चैम्पियनशिप के लिए मैं जा चुकी हूँ, ओपन चैम्पियनशिप्स के लिए मुंबई, पुणे एंड अगेन नासिक। 190 kg deadlift at 60.4 body weight, that's a crazy. इस लिफ्ट का ट्रेनिंग कैसे था? मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरे कोच को दूंगी, जो मेरे प्रेजेंट कोच हैं मिस्टर हरीश मंडलिक सर। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, सिर्फ मेरी नहीं, जैसे मैंने कहा मेरे कोच की भी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में चेंजेस किए हैं, अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ पे काम किया गया है, बैक स्ट्रेंथ पे काम किया गया है, लेग स्ट्रेंथ पे काम किया गया है, हैमस्ट्रिंग्स, योर क्वाड्स, इन सब को लेके जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल डिज़ाइन होता है। तो अगेन हमारे सर ने जो हरीश सर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, और वो एक रीज़न है, वो जो कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई, जो डिसिप्लिन उन्होंने हमें सिखाया है और नेवर गिविंग एटीट्यूड, आई थिंक वो एक रीज़न था कि आई कुड रीच at this number 190, but I'm not stopping here. That's great. जो आपका enthusiasm है वो बहुत अच्छा है, और आपके जो कोच है, so I think उनकी बहुत मेहनत है आपके पीछे, so that's why you play for the international. Yeah. And I'm so proud of him. That's great. Strong women senior कैटेगरी में सिर्फ 0.13 का डिफरेंस, उस मोमेंट पे क्या फील हुआ? मोटिवेशन बढ़ा या प्रेशर? एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ एक मोमेंट के लिए कि मेरा जो टाइटल है जस्ट 0.13 पॉइंट से रह गया है। बट अगेन आई थिंक ये प्लेटफॉर्म की वजह से या इस कंपटीशन की वजह से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन से मिलने का मौका मिला। एक जो मेरे कैटेगरी में थी सबिता हाइंजू, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम नेपाल, ग्रेट लेडी, ग्रेट पर्सन। सेकेंड इज़ दी स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल होल्डर शर्मिला शाह, उनके लिफ्ट्स देखने लायक है, यू फील सो मोटिवेटेड and I also want to give my best now. I have seen these women performing on the platform and that motivated me so much कि अभी like give up नहीं करना है, next time the title will be mine. I think surely. I think आप next title आपका ही होगा। स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल का एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे कि 0.13 मतलब इट्स नॉट, मतलब ये बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसका जो कैलकुलेशन होता है ये होता है कि आप अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट कितना लिफ्ट कर रहे हैं, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। और इसका जो कैलकुलेशन है वो विल्क्स कैलकुलेटर होता है, विल्क्स फॉर्मूला होता है जो कैलकुलेट करता है कि आपने अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट कितना लिफ्ट किया है। उस कैलकुलेशन से मेरा जो नंबर आया था वो आया है 514.98 एंड शर्मिला शाह जो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी है, उनका नंबर था 514.91 एंड ये जो डिफरेंस था वो 0.13 था एंड वो 0.13 के मार्जिन से जीती हैं एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू शुड सी हर लिफ्ट। सो नाउ कमिंग ऑन ट्रेनिंग एंड डाइट, आपका डेली ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे होता है? आई थिंक इसके पीछे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है। हमारे कोचेस जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अकॉर्डिंगली आपका शेड्यूल डिसाइड होता है। काफ़ी ऐसे डेज होते हैं जब हम सिर्फ वॉल्यूम पे काम करते हैं। वॉल्यूम पे काम करना मतलब रिपीटेशंस पे काम करते हैं, एक लोअर वेट पे आप रिपीटेशंस करते हैं। देयर आर सम डेज जहाँ आपको चेक करना होता है कि आपका लिफ्ट क्या है, आपका पीआर क्या है, आपका पर्सनल रिकॉर्ड क्या है उस पर्टिकुलर फॉर्म में, यानी आप चाहे स्क्वाट कर रहे हो, बेंच कर रहे हो या डेड कर रहे होते हो। तो कुछ ऐसे डेज होते हैं जहाँ आप अपना पीआर चेक कर रहे होते हो, जहाँ हम वॉल्यूम से ज़्यादा हैवी लोड पे काम करते हैं। ये अगेन दिस इज़ अ कैलकुलेशन जो आई थिंक आपके कोचेस ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ाइन कर पाते हैं आपके लिए शेड्यूल। हमारी ट्रेनिंग जनरली 2 to 3 आवर्स पर डे, मिनिमम 3 आवर्स रहती है।
बट जब कॉम्पिटिशन्स पास आ रहे होते हैं उस टाइम पे शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है, फॉर्म और टेक्निक में चेंजेस किए जाते हैं। किस तरीके से आप अपने छोटे मसल्स पे काम कर रहे हैं, अगेन बड़े मसल्स पे काम करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना छोटे छोटे मसल्स पे काम करना है। तो अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल डिज़ाइन होता है। जब कॉम्पिटिशन्स पास आ रहे होते हैं, काफ़ी बार हम लोग 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ हम मॉर्निंग में भी 2-3 घंटे दे रहे होते हैं, इवनिंग में भी 2 घंटे दे रहे होते हैं, बट दोनों टाइम का शेड्यूल आपका चेंज हो जाता है। आपको जैसे मैंने कहा स्मॉल मसल्स से लेके आप अपने बिगर मसल्स पे भी काम कर रहे होते हो, आप कार्डियो पे काम कर रहे हो, आप अपनी मोबिलिटी पे काम कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपका शेड्यूल डिज़ाइन होता है। ओके, सो आई थिंक जो कैलकुलेशन इतने इतना एग्जैक्ट है, सो इसलिए आपने इतने सारे टाइटल्स और इंटरनेशनल आपने खेला। हैट्स ऑफ टू माय कोच। पावर लिफ्टिंग के लिए डाइट प्लान कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कितनी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो सिर्फ वो मैटर नहीं करता है, उसके बाद आप डाइट क्या ले रहे हो वो आपको रिजल्ट देगा आपकी ट्रेनिंग का। बीइंग अ पावर लिफ्टर वी नो कि जब हम हैवी लिफ्ट्स करते हैं तो बॉडी में सोरनेस आना या फिर मसल फटीक होना या मसल ब्रेक डाउन होना, ये पार्ट है हमारे ट्रेनिंग का। उसके बाद आप रिपेयर कैसे कर रहे हो आपके मसल्स को, आप वो सोरनेस कैसे मैनेज कर रहे हो, आपने प्रोटीन इनटेक अपना कितना रखा है, आपने बैलेंस्ड कार्ब्स लिए हैं या नहीं, आपके रिकवरी डाइट में क्या-क्या इंक्लूडेड है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाइड्रेशन। ओके, अगर आपको आपके मसल्स को रिकवर करना है, रिपेयर करना है, आपको वो सोरनेस को मैनेज करना है, तो आई थिंक हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दैट्स द पार्ट ऑफ द डाइट। सो अगेन डाइट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट एज योर ट्रेनिंग शेड्यूल इज़। वो डिसाइड करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितना बढ़ने वाली है और आप कितना लिफ्ट्स अपने इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ओके। तो मतलब जैसे कि पावर लिफ्टिंग के वक्त मतलब वाटर इनटेक कितना होता है और अदर फूड जो है लाइक प्रोटीन और बाकी सब कुछ, वो कितना इनटेक कितना होता है फिर लाइक इन अ सी मेजर अमाउंट? जी, अगेन ये सब कैलकुलेशन आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। पावर लिफ्टिंग में बहुत सारे वेट कैटेगरीज हैं जिनमें अलग अलग कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो compete करते हैं। हर एक वेट का कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए वो कैलकुलेशन होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोटीन कितना जाएगा, आपका कार्ब्स की कैलकुलेशन, आपका कार्ब्स कितने कैलोरीज जो हैं आप कार्ब्स से लेने वाले हैं, आपका फैट इनटेक भी हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज मिनरल्स विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट लगता है। हाइड्रेशन अगेन वाटर इनटेक वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इट्स अ कैलकुलेशन जो आपके बॉडी वेट के अगेंस्ट होता है कि आपको कितना कैलोरी इनटेक करना है, आपकी आपका डेली शेड्यूल क्या है, आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है, क्योंकि वो भी डिसाइड करेगा कि आपको कितना मसल फटीक होने वाला है, कितना सोरनेस होने वाला है। अकॉर्डिंगली आपने रिकवरी डाइट लेना है, आपको कितना प्रोटीन लेना है, प्लस आपने कार्ब्स कितने मैनेज करने मेंटेन करने हैं अपने डाइट। ओके, वीकडेज और लो एनर्जी डेज को आप कैसे हैंडल करते हो? आई थिंक इसमें आपके कोच प्लस आपकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरी जो कोच हैं सर हमेशा हमें बोलते हैं आई थिंक रेगुलर होना, कंसिस्टेंसी रखना आपके वर्कआउट में इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बॉडी लो फील कर रही होती है, एनर्जी लेवल्स इतने हाई नहीं होते हैं, वो टाइम पे ट्रेनिंग शेड्यूल को मॉडिफाई करना प्लस यू नो उन डेज में भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, उन डेज में भी यू आर गोइंग फॉर योर ट्रेनिंग, आप मैनेज कर रहे होते हो कि आज का वर्कआउट आपने अपना उसी ही डेडिकेशन उसी ही फोकस के साथ करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। आई रिमेंबर कई बार जब मैं कॉल करके अपने कोच को बोलती हूँ कि सर आज थोड़ा वीक फील हो रहा है, आज मैं रेस्ट ले लेती हूँ, इज लाइक ठीक है हम शेड्यूल में चेंजेस कर लेंगे, हम अपने वर्कआउट में चेंजेस कर लेंगे, बट आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, आपको आना ही पड़ेगा। मेरे टीममेट्स का मुझे कॉल आता है, दे से मैम आप कहाँ पे हैं, आप कब तक पहुँच रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली वी गेट दैट मोटिवेशन। काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा कि बॉडी अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही होती है, आप इतने एनर्जी आपकी हाई नहीं होती है, बट व्हेन यू सी योर टीममेट्स लेफ्ट और जब आप एक दूसरे को पुश कर रहे होते हो कि नहीं यू कैन डू इट, कम ऑन, हम लोग हैं आपके साथ, हमारे कोच बोल रहे होते हैं कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको करना है लिफ्ट, वो एनर्जी लेवल्स कहाँ से आ जाते हैं यू डोंट नो, लाइक वहाँ से वो ट्रांसफर होती है एनर्जी आपके कोचेस से, आपके टीममेट से आपकी तरफ। तो वो एक रीजन है कि हम मैनेज कर पाते हैं ऐसे दिन भी जब एनर्जी लेवल्स थोड़े लो हैं। इतना सारा मोटिवेशन और इतना सारा जो कोच का गाइडेंस है, इस
इसी वजह से आपने इतने सारे कंपटीशन खेले। निनाद, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप एक बार हमारे जिम में आइए, आप माहौल देखिए वहाँ का, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। सबसे फनी पार्ट क्या होता है, आपने एक हैवी लोड लगाया हुआ है और आपके टीममेट्स पीछे से चिल्ला रहे होते हैं, कम ऑन मैम, इट्स लाइट वेट। आपको पता है वो लोड कितना हैवी है, बट वो जो वॉइस आपको मोटिवेट कर रही होती है, ओह दिस इज नथिंग फॉर मी, ये तो हम लिफ्ट कर ही लेंगे। लाइक अमेजिंग अमेजिंग पीपल। ग्रेट ग्रेट टीम। जैसे कि पावर लिफ्टिंग में बहुत सारी इंजरीज होती है, और ये ऑब्वियसली इसमें इंजरीज तो होती होगी, जैसे कि हेवी लिफ्ट आप उठा रहे हो, तो इसको आप कैसे प्रिवेंट करते हो, और मतलब किस तरह से आप इसका प्रिकॉशंस लेते हो मेनली? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावर लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन स्पोर्ट्स है। आपको आपके कोचेस, आपके टीममेट्स कौन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सपोर्टर्स कौन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है कि आप अपना वार्म अप कैसे कर रहे हैं, और कूलिंग डाउन, आफ्टर यू हैव डन योर हैवी लिफ्टिंग, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कैसे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जहाँ हम वार्म अप में अपने थोरेसिक रोटेशन से नी रोटेशन ड्रिल्स, हिप ओपनर्स, हम लोग ग्लूट एक्टिवेशन, इन सब पे हम काम करते हैं। अपनी बॉडी मूवमेंट्स पे हम लोग काम करते हैं वार्म अप के टाइम पे। बॉडी वेट स्क्वाट्स करना, पुशअप्स करना, पुलअप्स करना, ये एक्टिवेट करता है हैवी लिफ्टिंग से पहले आपके मसल्स को। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगेन, जब आपने अपनी लिफ्टिंग कर ली है, उसके बाद में आप स्ट्रेचिंग कितने अच्छे से कर रहे हैं, यानी जिस मसल पे आपने काम किया उस मसल को कितने अच्छे से आप स्ट्रेच कर रहे हैं आफ्टर यू हैव डन योर लिफ्टिंग। ये चीज़ें होती हैं जो आपको प्रिवेंट करेंगी किसी भी इंजरी को होने से, और आगे जो लॉन्ग टर्म में आपको सोरनेस नहीं होगी मसल की, आपकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहेगी या इम्प्रूव होगी। इन सब चीज़ों पे ये निर्भर करता है। ओके, तो आई थिंक पावर लिफ्टिंग इट इज़ एक्सपेंसिव गेम। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत सारे ऐसे गियर्स हैं जो लगते हैं। सी, इनिशियली जो न्यू लिफ्टर्स हैं उनके लिए मैं नहीं कहूँगी, और मैंने सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हैवी जो एक्सपेंसिव गियर्स है वो परचेज़ करें। नहीं, मैंने खुद जो है अपनी लिफ्टिंग जब स्टार्ट की थी, हम लोग वो एक रबर का बेल्ट यूज़ करते थे, लेदर का बेल्ट यूज़ करते थे जो जिम्स में नॉर्मली अवेलेबल होता है, या फिर कैनवास के शूज़ हम यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे आपके लिफ्ट्स इम्प्रूव होते हैं, आप हैवी लिफ्टिंग की तरफ जाते हैं, तब आपको थोड़ा प्रोफेशनली पावर लिफ्टिंग खेलना होता है, जिस टाइम पे आप एक्सपेंसिव गियर्स की तरफ जाते हैं। नी कैप्स ले लीजिए, शूज़ ले लीजिए, या फिर आपके वेस्ट बैंड्स जो आते हैं, आपके रिस्ट बैंड्स जो आते हैं, नी रैप्स, आई थिंक दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सारे पावर लिफ्टर्स एग्री करेंगे इस चीज़ से कि ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, जहाँ आई थिंक हर एक गियर की अमाउंट जो कॉस्ट है 5K अबव ही जाती है, अगर आप एक अच्छे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो मेनली मतलब गियर्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें? अगेन, जैसे मैंने मेंशन किया, इसमें स्पेसिफिक शूज़ होते हैं जो Okay. आप पावर लिफ्टिंग शूज़ हम बोलते हैं उन्हें। नी कैप्स होते हैं Okay. जिसकी थिकनेस डिसाइड करती है कि उसकी क्वालिटी क्या है, या फिर आप कितना लिफ्ट में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो 5 mm 7 mm अकॉर्डिंगली होता है। सेम आपके जो वेस्ट बैंड्स होते हैं, आपके बेल्ट्स जो आप यूज़ करते हैं, जिनमें लीवर बेल्ट्स हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं, उसकी थिकनेस अलग अलग वेरी करती है, अकॉर्डिंगली आप चूज़ करते हैं। रिस्ट बैंड्स होते हैं Okay. जो इम्पॉर्टेंट है। ये सारे गियर्स आपको अगेन आपके लिफ्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, प्लस आपको प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। पावर लिफ्टिंग सिर्फ फिजिकल नहीं बट मेंटल स्पोर्ट भी है। आपका माइंडसेट कैसे स्ट्रांग रहता है? मैं आपसे एग्री करूँगी। मेरे अकॉर्डिंग पावर लिफ्टिंग जो है 50% फिजिकल है एंड 50% इट्स मेंटल स्पोर्ट। आपका माइंडसेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एफर्मेशंस करते हैं, मेरे कोच जो है वो हमेशा इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी जो लिफ्ट आप अपना गोल अपना सेट कर रहे हैं, आपको वो विजुअलाइज करना होगा। जब वो यहाँ होगा तब आप उसको एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हम ट्राई करते हैं हम पॉजिटिव एफर्मेशंस रखें, मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ। हम जो हैवी लिफ्ट्स जो लोड्स लगाते हैं, मैं उसकी पिक्चर क्लिक करती हूँ, मैं उसका वॉलपेपर रखती हूँ। तो आई थिंक वो आपको एक मेंटली स्ट्रांग होने में और अपने गोल को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। So this is the way I try to maintain my mental health, when I'm lifting heavy. पिक्चर क्लिक करना बहुत अच्छा है। And I want to show you this, if you can see, this is my Yes, yes. wallpaper.
एंड तो मैंने जब फर्स्ट टाइम 180 हिट किया था, वो Okay. सपोर्ट से हिट किया था, तो मैंने वो पिक्चर क्लिक करके रखा था कि दिस इज द टारगेट जो मैं प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंटली लिफ्ट करना चाहूँगी। एंड nice. मैं 180 पे नहीं रुकी, मैंने अपने ट्रेनिंग सेशंस में 200 प्लस भी हिट किया है, Oh, बट अगेन that's वो crazy. विद सपोर्ट से था, बट सून 200 ऑन प्लेटफॉर्म। यस यस। कंपटीशन वीक और कंपटीशन डे, आपका मेंटल प्रिपरेशन कैसे होता है? अगर मैं कंपटीशन वीक की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप काम रहें, आपकी ट्रेनिंग पे फोकस करें, आपके जो वॉल्यूम्स है वो आप थोड़ा रिड्यूस रखते हो या रिपीटेशंस पे काम कर रहे होते हो। वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्लीप पे ध्यान दें, आपका हाइड्रेशन मेंटेन करें, आपकी रिकवरी पे ध्यान दें और मेंटल रिहर्सल्स करें। जैसे मैंने बोला, हम लोग एफर्मेशंस करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कंपटीशन डे की अगर हम बात करें तो वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दूसरा ट्रस्ट करना आपके कोच पे, वो जो लिफ्ट सिलेक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपने कोच पे ट्रस्ट कीजिए कि उन्होंने जो सिलेक्शन मेरे लिए किया है मेरे लिफ्ट्स के लिए, वो बस मुझे परफॉर्म करना है। ओके, सो आई थिंक स्लीपिंग साइकिल इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस। यस, आपकी स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी रिकवरी के लिए, आपकी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए, मसल रिकवरी के लिए और मसल ग्रोथ के लिए आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कंपटीशन डे के पहले आप मतलब बॉडी को कैसे किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब कोई अगेन हम लोग technique? मेडिटेशंस करते हैं, मेंटल प्रिपरेशन, जो आई थिंक काम रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपने जो ट्रेनिंग की है आपको उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि मैंने अपना 100% दिया है अपनी ट्रेनिंग पे। अपने आप को जितना नेचुरली आप काम कर सके, जिसमें आप चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लीजिए, आप मेडिटेशन लीजिए, आप अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कीजिए। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी काम रहने की। ओके, आप पावर लिफ्टिंग को एज अ प्रोफेशन कैसे देखते हो? मैं इसे एज अ प्रोफेशन कंसिडर करती हूँ पावर लिफ्टिंग को। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो अभी अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे हैं, राइट फ्रॉम ओपन चैम्पियनशिप्स इससे लेके कॉलेजेस में, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में जो इवेंट्स थे पावर लिफ्टिंग के, वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करे हैं। इसके अलावा एक टीम बिल्ड करना, यानी कोचिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी करियर प्रोस्पेक्ट्स, जहाँ आप न्यू पावर लिफ्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट ऑल्सो, डाइट प्लानिंग वो एक वे हो सकता है टूवर्ड्स, अगर आप एक करियर प्रोस्पेक्ट इसको लेते हो तो दीज आर द वेज। आने वाले ईयर्स में आपके गोल्स क्या है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल और कुछ रिकॉर्ड्स? अगेन मैं नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स ब्रेक करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग एथलीट, स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टर बनूँ, इंडियन, जो अपनी कंट्री को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सके। यंग गर्ल्स और जो बिगिनर्स है जो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? तो जो यंग पावर लिफ्टर्स हैं, यंग वुमेन हैं जो पावर लिफ्टिंग करना चाहती हैं, उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि यू स्टार्ट स्लो, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। एक राइट कोच चुनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पावर लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ बिल्ड करना ओवरनाइट नहीं होता है, सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बट इट विल क्रिएट मैजिक। और इंडिया में इसका फ्यूचर कैसे देखते हो? अगर मैं विमेन पावर लिफ्टिंग की बात करूँ तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, एंड बहुत सारी यंग वुमेन हैं जो पावर लिफ्टिंग परस्यू कर रही हैं एंड दे आर कम्पीटिंग इन द कॉम्पिटिशन। तो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग और स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसका फ्यूचर। आपकी डॉटर्स आपको देख के क्या रिएक्शन देती है? आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली प्राउड। मेरी डॉटर्स मुझे इमिटेट करने की कोशिश करती है लिफ्टिंग में, स्पेशली मेरी जो यंगर डॉटर है। मेरी बड़ी बेटी बहुत प्राउड फील करती हैं, आई रिमेंबर जब भी मैं कोई कंपटीशन खेल के आती हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे बताती है कि मैंने आज अपने फ्रेंड्स को बताया कि मम्मा ने इतना लिफ्ट किया है, शी बिकेम द स्ट्रॉन्ग वुमेन, या फिर उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। तो उनकी आंखों में जो स्पार्क मुझे दिखता है, दैट मोटिवेट्स मी। मेरी जो यंगर डॉटर हैं उनको मैंने बहुत बार बोलते हुए सुना है, जहाँ वो बता रही होती है सामने वाले को, मेरी मम्मी के डोले शोले देखे हैं क्या, इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक पंच मारेंगी ना। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत प्राउड फील कराती हैं, दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड। ओके, सो क्या वो भी मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाती है अभी से? मेरी यंगर डॉटर है, वो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, वो मुझे इमिटेट करती है, वो कॉपी करने की कोशिश करती है। मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करती हूँ तो वो भी ट्राई करती है करने की, उसका इंटरेस्ट है पावर लिफ्टिंग की तरफ। बट जो एल्डर डॉटर है
उनका इतना नहीं है, वो टूवर्ड्स कराटे या कथक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ओके। सो मैं उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि आप पावर Right. लिफ्टिंग ही चूज़ करो। आई एम हैप्पी जो भी वो चॉइसेस लेंगी अपनी लाइफ में। सो लास्ट क्वेश्चन, आपने पावर लिफ्टिंग ही क्यों चॉइस किया? सी अगेन ये प्लान नहीं था, ये बिल्कुल प्लान नहीं था। जैसे मैंने मेंशन किया था शुरू में भी कि जो मेरे फर्स्ट कोच थे मयूर ताजनपुरे सर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरी स्ट्रेंथ को देख के। एंड उसके बाद जब मेरे लिफ्ट्स इम्प्रूव होते गए, मैं अपने जो मेरे करंट कोच है हरीश मंडलिक सर, मैं उनसे मिली और उसके बाद जो मेरे लिफ्ट्स में इम्प्रूवमेंट आया है, आई थिंक वो एक रीज़न था कि मैं करियर परस्यू करती गई इसमें। एंड इट्स बीन 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स कि मैं पावर लिफ्टिंग खेल रही हूँ और इतने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज़ मैं जीत पा रही हूँ। ओके। सो पावर लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्ट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? अगेन पावर लिफ्टिंग में 3 फॉर्म्स होते हैं, एक स्क्वाट, बेंच एंड डेड। ओके। काफ़ी लोग हैं जिनका इंक्लाइनेशन सिर्फ डेडलिफ्ट की तरफ ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो सिर्फ डेडलिफ्ट के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आई विल से कि पावर लिफ्टिंग का पार्ट है डेडलिफ्ट, वो एक फॉर्म है स्क्वाट, बेंच और डेड में से। एंड सेपरेट डेडलिफ्ट भी एक कॉम्पिटिशन है जो ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों का इंक्लाइनेशन है उस। आपने प्रूव किया है कि पैशन हो, कंसिस्टेंसी हो और विल पावर हो तो कोई भी लिमिटेशन मैटर नहीं करती। थैंक यू। आप जैसे एथलीट से इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे एक नया पहचान मिल रहा है। सो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।